गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। चैनल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ मेरे बारे में। मैं बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। करीब 20 सालों से मैं अपना क्लिनिक चला रही हूँ। सो जाहिर है बहुत सी हेल्थ रिलेटेड बातें हम अपने चैनल पे करेंगे। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच भी हूँ, तो जाहिर है बहुत सी लाइफ के बारे में बातें भी होंगी इस चैनल पर, और बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके लिख के बताएंगे। मैं वो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी। दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू ऑफर वॉट आई हैव लर्नड इन 40 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने अपने 40 साल की ज़िंदगी में क्या सीखा है, मेरे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, मेरी लाइफ की लर्निंग्स, वो सब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अपने पहले एपिसोड के लिए मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जो हम सबके बहुत क्लोज है, फिर भी ऐसा लगता है कि हम सबकी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैप्पीनेस की, खुशी की। अच्छा, आप बताइए दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिले हैं कभी ज़िंदगी में जो खुश ना रहना चाहता हो? नहीं ना, मैं भी नहीं। इनहेरेंटली हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, कंटेंट रहना चाहते हैं। बट दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें खुशियाँ अचीव करने से कौन रोक रहा है? जी हाँ, ये हम खुद हैं। हम खुद ही खुद को रोकते हैं इन खुशियों को अचीव करने से। वेदर वी आर वर्किंग, नॉट वर्किंग, होम मेकर, यंग और ओल्ड, हम सबको खुश रहने का हक है। सब बोलते हैं कि खुशियाँ हमारे ही अंदर कहीं लाया करती हैं, हमें खुद से ही खुश रहना सीखना पड़ेगा, हमको खुद ही उन खुशियों को ढूंढना पड़ेगा। यस, दैट इज़ ट्रू। बट एक और सच्चाई भी है कि हम सबको कहीं ना कहीं उस एक चाबी की ज़रूरत है जो उस खुशियों के दरवाजे हमारे लिए खोल देगी। ये चाबी आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, किसी और इंसान के लिए अलग हो सकती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चाबियों की जिन्होंने मुझे मदद की मेरी डोर ऑफ हैप्पीनेस को खोलने के लिए। पहले मैं हमेशा लाइफ से कंप्लेन करती थी कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ नॉट इक्वल टू एवरीवन, इट डजंट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। वहाँ से लेकर अब मैं एक ऐसे पड़ाव पे हूँ ज़िंदगी पे जहाँ पे मैं एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रख सकती हूँ। मैं एक थर्ड पर्सन के जैसे अपनी लाइफ को वॉच कर सकती हूँ और उसे करेक्ट कर सकती हूँ जहाँ भी मुझे लगता है कि ज़रूरत है, और उन चीज़ों को इग्नोर कर सकती हूँ जो मेरे मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करती हैं। सो इट्स बीन अ स्टीप लर्निंग कर्व फॉर मी। तो ये सब कुछ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो विदाउट फर्दर अडो, लेट मी हेल्प यू अनलॉक योर डोर टू शेयर योर हैप्पीनेस। तो पहली चाबी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है मी बिफोर यू। सबसे पहले खुद को रखो। हम सब लोग, ये दोस्तों, हम सब लोग स्पेशली लेडीज़ इस नोशन के साथ बड़ी होती हैं कि सेल्फलेसनेस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू, और हमको कभी भी सेल्फिश तो होना ही नहीं है। बट सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस के बीच में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है, एक ब्रिज आता है जिसे हम कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, और वो ब्रिज है सेल्फ केयर का। सेल्फ केयर और सेल्फलेसनेस, दोस्तों, ये ऑपोजिट नहीं है, दे गो हैंड इन हैंड। हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमारा कप खाली होगा तो हम उसमें से किसी के लिए पोर नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले अपना कप भरो, खुद को उतना ही प्यार करो, उतना ही चेरिश करो जितना आप अपनी फैमिली को करते हो, अपने घर को करते हो। टेक प्राइड इन योर ओन सेल्फ। लुक आफ्टर योर सेल्फ वेरी वेल, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। सो इसी कड़ी में दूसरा पड़ाव है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस माने तो अपनी सराउंडिंग से अवेयर होना। मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों किचन में, बट मेरे दिमाग में कुछ 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड से हुई बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। अब वो क्या है कि वो दिमाग में वो बात भी घूम रही है, और जो खाना बना रही हूँ वो भी अच्छे से नहीं बन पा रहा है, और जितना भी नेगेटिविटी है मेरे माइंड का सॉरी,
वो उस खाने में जा रहा है। वही नेगेटिविटी से भरा हुआ खाना मैं अपने बच्चों को परोसूंगी, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को परोसूंगी। सो ये नहीं करना। वी हैव टू बी प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको देखना है, उसको समझना है, उसको चेरिश करना है। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे मन का नहीं है तो उसको इग्नोर भी करना है, उसको एक्सेप्ट भी करना है। द साउंड्स, स्मेल, थॉट्स, इमोशंस, it all awakes your curiosity and at the same time it helps you to accept things around you, bringing a sense of calm. तो यारों, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जहाँ पे है अपना दिमाग और अपना शरीर वहाँ पे रखिए। आपके आसपास जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको नोटिस करिए, अच्छी चीज़ों को चेरिश करिए और बुरी चीज़ों को या तो चेंज करने की कोशिश करिए, और अगर आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों उन्हें इग्नोर करिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसी कड़ी में मेरा तीसरा पड़ाव है, मेरी तीसरी चाबी है जर्नलिंग की। जर्नलिंग यानी लिखना। जो भी आपके दिन भर में हो रहा है उसको 1 या 2 लाइन में, या तो फिर ज़्यादा, जैसा भी आपका मन करे, उसको एक कॉपी पर लिखना। जर्नलिंग इज़ अ ग्रेट मेथड टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। मेरी एक 10 साल की बेटी है दोस्तों, और मैं उसे हमेशा इनकरेज करती हूँ कि चाहे एक ही लाइन लिखो, पर दिन भर में लिखो क्या हुआ, अच्छा बुरा सब लिखो। जर्नलिंग हेल्प्स टू चैनल आवर एनर्जी इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव वे। और कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा होता है, अच्छे इमोशंस, बुरे इमोशंस। अच्छे इमोशंस तो हमें अच्छा फील कराते ही हैं, बट बुरे इमोशंस भी हमारे अंदर चल रहे होते हैं और हमें उनका पता ही नहीं होता। बट जब आप बैठते हैं, लिखते हैं, आप उन बुरे इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ काम इन योर लाइफ, इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इन योर लाइफ। एटलीस्ट हम उन इमोशंस को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं जो हमारे अंदर कहीं हैं। जब एक बार एक्नॉलेज करना सीख जाएंगे अच्छे बुरे इमोशंस को, तो उनसे टैकल करना भी सीख जाएंगे। और बहुत से लोगों को लगता है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के, कि जर्नलिंग तो बहुत एक सुंदर सी डायरी होनी चाहिए, उस पर फैंसी स्टिकर्स होने चाहिए, बॉर्डर्स होने चाहिए, कलरिंग्स होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक सिंपल नोटपैड जो भी आपके घर में पड़ा है उसे उठाइए, एक पेन या पेंसिल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो मेरा चौथा और लास्ट चाबी है, की है टू हैप्पीनेस इज गिविंग बैक टू अदर्स। दूसरों के लिए करिए, कुछ भी करिए, जैसे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करिए। बिकॉज देयर इज नो फीलिंग इन द वर्ल्ड कंपेरेबल टू वन व्हेन यू मेक समवन हैप्पी। एंड ट्रस्ट मी सहेलियों, अगर आप किसी को अच्छा फील कराएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बदले में अच्छा फील नहीं करें। यहाँ पे हम लोगों ने एक साइंस का लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। To every action there is equal and opposite reaction, and I think giving back to others is a perfect example. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को स्माइल कराएंगे और बदले में आप स्माइल नहीं करेंगे। So keep helping others in big or small, whichever way is possible. Giving back to others will help us find a purpose in life. It will enforce the human connection. आप दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं, आप उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं, उनसे एक कनेक्शन बना लेते हैं। और यही ह्यूमन कनेक्शन जो है ना, ये आज के टेक क्रेजी वर्ल्ड में से बहुत ज़्यादा मिसिंग है। शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग खुश नहीं रहते, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से तो रिश्ता बना लिए हैं, बट हम लोग लोगों से रिश्ता बनाना भूल गए हैं। तो ये सब 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, हमारे, अगर आप अपनी नानी दादी से जाके बात करेंगे, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स इन देयर लाइफ, और इसीलिए वो जनरेशन हमारे जनरेशन की कंपैरिजन में कहीं अधिक खुश थी। बट इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर लाइफ टूवर्ड्स अ मोर हैप्पियर लाइफ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट योरसेल्फ फील हैप्पी। लिविंग अ हैप्पियर लाइफ इज वर्थ इट, and also you will enjoy when you see your joy is also influencing people around you in a positive manner. तो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ,
your friend, your humsafar from Decoding Life. Bye bye.